देखो शंकर जी भक्ति के मूल है। शंकर जी की भक्ति के बगैर भक्ति में सफल होना, भक्ति प्राप्त होना मुश्किल है। जो भी अनपायनी भक्ति मिलती है, जो अविरल भक्ति मिलती है, प्रेम भक्ति मिलती है, प्रेम लक्षण भक्ति मिलती है, ये भगवान शंकर जी के पास मिलती है। अगर शंकर जी की कृपा न हो तो उसमें छेद रहता है। हाँ, जब कान खोल के सुन लो, कभी न कभी अंतर आता है शंकर जी की भक्ति के बगैर। मूल में शंकर जी हैं, जो भक्ति दिने दिने बढ़ती रहती है, वो शंकर जी की कृपा से बढ़ती है। अगर राम राम जो भी प्रेम भक्ति चाहता है, वो शंकर जी की कृपा के बगैर नहीं मिल सकती है। और शंकर जी की भक्ति मूल में होने चाहिए भक्त के लिए। राम जी की भक्ति करने के लिए शंकर जी की भक्ति मूल में होने चाहिए। शंकर जी की भक्ति आधार है, शंकर जी की भक्ति नींव है। वो महल भगवान की भक्ति है, लेकिन नींव शंकर जी की भक्ति है। शंकर जी की भक्ति के बगैर तुम्हारा भक्ति रूपी महल कभी खड़ा नहीं हो सकता। हाँ, शंकर जी की भक्ति के बगैर भक्ति रूपी महल कभी खड़ा नहीं हो सकता है। मूल में शंकर की भक्ति जरूरी है। और देखो शंकर जी बरोबर प्रेमी कोई नहीं है, न उन बरोबर जापक, राम नाम जापक कोई भी नहीं है। सबसे पहले नंबर, प्रथम नंबर शंकर जी का नाम है। नाम जाप को है, तुम पुन राम राम दिन राती, सादर जपो अनंग आराती। और प्रेम में सबसे आगे देखो, जब हलाहल निकला तो शंकर जी ने समझ लिया कि ये हमारे भगवान के पास जाएंगे रोते हुए, तो भगवान को ये कष्ट सहना पड़ेगा। तो वो कष्ट पहले उनने जहर पी लिया कि ये जहर वहां तक न पहुंच पाए। तो देखो मूल में प्रेम में सबसे आगे। और थोड़ी सी गलती से सती जी का भी त्याग कर दिया। शंकर जी की जो प्रेम लक्षणा भक्ति है, थोड़ी सी शंकर यानी राम जी की जो थोड़ा भी विक्षेप पैदा हुआ, तो मूल में प्रेम जो लक्षण भक्ति जो शंकर जी के अंदर रहती है। शिव सम को रघुपति वृद्धारी, बिन अघ तजी सती जैसी नारी। देखो, और एक और है कि इनमें आपस में बड़ा प्रेम है, राम जी में और शंकर जी में। पहले राम जी का रंग सफेद था, और शंकर जी को सांवला। तो शंकर जी राम जी का ध्यान करते 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 शंकर जी सफेद हो गए। ठीक है। और राम जी शंकर जी को ध्यान करते करते राम जी सामने जे हो प्रेम, प्रेम की पराकाष्ठा। तो प्रेम जो भक्ति की प्रेम रूपा जो अनपायनी विलक्षणा और अविरल भक्ति है, वो शंकर जी की कृपा से ही मिलती है। शंकर जी की कृपा के बगैर अगर कोई ये समझे कि हम प्रेमी हैं या बहुत हमारे अंदर बड़ी प्रेम भाव, अगर वो विरह में भी डूब गया है तो भी शंकर जी की कृपा के बगैर विरह स्थायी नहीं हो सकता है। के गुरु जी, हाँ। शिव सेवा कर फल सुत सोई, हाँ। और अविरल भगति राम पद होई। हाँ।
अभी गल राम भगत का लक्षण एवं वैश्वनाथ पर सहज सने तो अगर शंकर जी के चरणों में अगर सहज स्नेह है तो जो राम भगत के लक्षण है उसके, अगर जैसे कोई ये सोचता है कि हम तो अनन्य भक्ति, हम भगवान के अलावा राम या कृष्ण जी के अलावा राम जी के अलावा दूसरे को नहीं, तो नहीं शंकर जी तो नींव है। शंकर जी के कृपा के बगैर न राम जी की भक्ति मिल सकती है न कृष्ण जी की भक्ति मिल सकती है। वो तो निरंतर शंकर जी की कृपा जरूरी है। राम नाम शिव पद कमल जिन्हें रति नाही, राम है ते सपने न सोहा। तो मूल में और जो भी पराकाष्ठा के प्रेमी भक्त हुए हैं उनके पूर्व में देखो उनने शंकर जी की जो है आराधना करी है। और एक और मूल विलक्षण बात कि जिसके आंसू से जो जिसके आंखों से आंसू निकलते हैं उसने कभी शंकर जी के ऊपर जल ढाला है, तब वो शंकर जी के ऊपर जो जल ढाला है वो आंसुओं के रूप से निकलते हैं। शंकर जी के ऊपर जल ढाले बगैर तुम्हारी आंखों से आंसू नहीं निकल सकते। जो अभिषेक जो कर रहे हैं, जिनके अवरल और जो आंसुओं की धार लगी रहती है, तो समझो इसने कभी शंकर जी के ऊपर जल डाला है, शंकर जी को अभिषेक किया है, तब ये निरंतर आंखों में से आंसू आ रहे हैं। जो प्रेमांसु जो निकल रहे हैं और जो जिसके निकलते हैं, मूल में शंकर जी का अभिषेक छुपा है। इसलिए शंकर जी के आधार के बगैर भक्ति मिलना असंभव है। बोलो श्री सीताराम।